हाँ जी, क्या हाल है भैया आप सबके। आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी बढ़िया चल रही होगी। तो एक बार फिर से स्वागत करता हूँ अपनी सीरीज वन कॉन्सेप्ट वन डे में। आज का अपना जो कॉन्सेप्ट है वन कॉन्सेप्ट वन डे में, थर्मल पावर प्लांट्स। न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हम लोग कवर अप कर चुके हैं। आज है टॉपिक थर्मल पावर प्लांट्स और सीरीज का है 14th लेक्चर। थर्मल पावर प्लांट कैसे होते हैं, क्या वर्क करते हैं, ये देखो जो पीछे बैकग्राउंड में दिख रहा है ना, ये है थर्मल पावर प्लांट। इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में ये कैसे हमारी हेल्प करते हैं, आइए देखते हैं। थर्मल पावर प्लांट सबसे पहले होता क्या है, और ये हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कहां पर प्रेजेंट है, कैसे इनकी वर्किंग होती है, वो सब हमें देखना है। थर्मल पावर प्लांट जनरेट करते हैं बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी बाय कन्वर्टिंग हीट ऑफन बाय बर्निंग फॉसिल फ्यूल लाइक कोल नेचुरल गैसेस इनटू द हाई प्रेशर स्टीम। देखो, ये कोल या फिर बहुत सारी नेचुरल गैस को जला के क्या करते हैं, पानी गर्म करते हैं और वहां से उस पानी को एक स्टीम में कन्वर्ट करते हैं और हाई प्रेशर स्टीम की मदद से टरबाइन वगैरह घूमती है और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो थर्मल पावर प्लांट एक बहुत बड़ा अहम योगदान देते हैं हमारे देश की इलेक्ट्रिसिटी के प्रोडक्शन में। थर्मल पावर प्लांट की वर्किंग क्या होती है, कैसे ये काम करते हैं, वो देखते हैं। अच्छा, पहले डायग्राम देखो। इस डायग्राम को देखो ध्यान से, एक बार देखो और फोकस करो। यहां पर कोल है, जलाया जा रहा है, ये देखो यहां जल रहा है, यहाँ पर पानी मौजूद है, ये गर्म हो रहा है, धीरे धीरे ऐसे करके गर्म होकर स्टीम बन रहा है और स्टीम बन के यहाँ जा रहा है। ये आगे देखो स्टीम यहाँ पे। अब ये स्टीम क्या कर रही है, यहाँ पे टरबाइन को रोटेट कर रही है जो कि जनरेटर से कनेक्ट है। ये रहा हमारा जनरेटर। टरबाइन जैसे जैसे घूमेगी वैसे वैसे मैकेनिकल एनर्जी बन के तैयार होगी। टरबाइन का घूमना मतलब मैकेनिकल एनर्जी बनना। अब ये टरबाइन कनेक्ट है यहाँ से ट्रांसफार्मर, यानी कि हमारे यहाँ पहले डायनमो वगैरह लगा हुआ होगा। ये जनरेटर में डायनमो लगा हुआ होता है, वहां डायनमो से कनेक्ट होती है। वो डायनमो क्या करता है, इस टरबाइन के घूमने से जो मैकेनिकल एनर्जी बनी है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है और बाद में वो ट्रांसफार्मर में दे दी जाती है। और ट्रांसफार्मर ही तो हमारे घरों तक इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाते हैं, तो ऐसे करके। और यहीं पर देखो पानी कूल हुआ, यहां पर, यहां से यहां पर पानी कूल हुआ। ये देखो दूसरे कलर से दिखाता हूं, ये देखो यहां पर पानी कूल हुआ जब टरबाइन चल रही थी और ये कूल होके यहां पानी नीचे आया। या तो ये पानी वापस यहीं चला जाएगा या फिर और ज्यादा इधर की तरफ कहीं जिस जो भी रिसोर्स से आया होगा, रिवर वगैरह, वहां पे पानी चला जाएगा। अब देखो पॉइंटर्स की फॉर्म में फिर एक बार डायग्राम दोबारा देखेंगे। सबसे पहला काम क्या होता है, क्या है प्रोसेस पूरी। सबसे पहला काम है हीट का जनरेशन। हीट जनरेट होती है। फोसिल फ्यूल्स, चाहे फिर वो बायोमास हो चाहे न्यूक्लियर मटेरियल हो, कुछ भी हो सकता है, आर बर्न्ड इन द बॉयलर टू हीट वाटर। वाटर को गर्म करने के लिए बॉयलर में किसी ना किसी चीज को जलाया जाता है जिससे क्या हो, हीट जनरेट हो। तो पहला स्टेप है हीट जनरेशन। दूसरा स्टेप है स्टीम प्रोडक्शन। वर्किंग क्या है, याद रखना वर्किंग हो तो सबसे पहले हम हीट जनरेट करते हैं, उसके बाद उसी हीट से स्टीम का प्रोडक्शन होता है। द वाटर ट्रांसफॉर्म्स इनटू द हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर स्टीम। हाई प्रेशर स्टीम में किसको कन्वर्ट कर देते हैं, हम वाटर को कन्वर्ट कर देते हैं। जो हीट प्रोड्यूस हुई थी इसकी मदद से स्टीम बन जाती है। अब स्टीम बन के तैयार हुई, वो स्टीम क्या करेगी, टरबाइन को रोटेट कराएगी। तो मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्सन अगला है। कैसे, जैसे टरबाइन घूमेगी वैसे हमारी मैकेनिकल एनर्जी बन के तैयार होगी और वहां कनेक्ट होगी वो डायनमो से, और डायनमो की मदद से इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वो मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। देखो, द स्टीम पुशेस अगेंस्ट द ब्लेड्स ऑफ द टरबाइन। टरबाइन के ब्लेड्स के खिलाफ ये धक्का मारेगी, पुश करेगी उसको, और क्या होगा, फिर वो घूमने लग जाएगी बहुत तेज, टर्निंग हीट इनटू मैकेनिकल एनर्जी। और फिर वो हीट एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, मैकेनिकल एनर्जी में। किसकी मदद से, टरबाइन की मदद से, टरबाइन के घूमने से। विच अ जनरेटर देन कन्वर्ट, और वही मैकेनिकल एनर्जी को बाद में जनरेटर जिसमें लगा होता है आगे डायनमो, वो क्या कर देगा, इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देगा। अब लास्ट स्टेप क्या आता है, कूलिंग एंड रिसाइकलिंग। कूलिंग क्या, वो जो इस स्टीम का हमने यूज किया है, स्पेंड स्टीम जिसका हम यूज कर चुके हैं ऑलरेडी, उसको क्या कर दिया जाता है, कुक्ड बैक इनटू वाटर, वापस से पानी बना दिया जाता है इन एक कंडेंसर। कंडेंसर लगा होता है, कंडेंस हो जाता है पानी, ठंडा हो जाता, वो ये स्टीम कंडेंस कर दी जाती है, ठंडी हो जाती है और कहाँ आ जाती है, पानी की फॉर्म में फिर से नीचे आ जाती है। और फिर रिसाइकलिंग स्टार्ट हो जाती है, फिर से उसको बॉयलर में भेजा जाता है और फिर से यही प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। ये देखो हमने इस डायग्राम में ध्यान से इसको देखा भी था। कूल की मदद से बर्नर में यहाँ क्या हुआ, पानी को गर्म किया गया, पानी की स्टीम की मदद से ये हमारा यहाँ पे टरबाइन घूमी, टरबाइन कनेक्ट है हमारे जनरेटर से, जनरेटर से कनेक्ट है, जनरेटर में डायनमो लगा होता है जो कि हमारे मैकेनिकल एनर्जी टरबाइन ने बनाई थी उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट कर देगा और बाद में ये कहाँ जाएगा,
ट्रांसमिशन लाइन में और आपके घरों में आ जाएगी लाइट। और यहाँ दूसरी प्रोसेस हो रही है रिसाइकलिंग और कूलिंग वाली। ये कूल हो रहा है यहाँ पे, कूल होके यहाँ पानी नीचे आ रहा है और ये वापस से यहाँ पर जा रहा है, दोबारा से ये देखो गर्म हो रहा है, फिर वापस से यहीं आ रहा है। ऐसे प्रोसेस चलती रहती है। अब कुछ मेजर थर्मल पावर प्लांट्स हमें पता होनी चाहिए, उनकी लोकेशन हमें पता होनी चाहिए। ये देखो ऐसे सुंदर से दिखते हैं ना, बट ये ऐसे ही है, ठीक है। चलो अब इनको देखो, इनके बारे में हमें कुछ पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? मेजर मोस्ट इंपोर्टेंट ये तीन है, इन तीनों की लोकेशन हमें पता होनी चाहिए। सबसे पहले नामरूप कहां पर है? ईस्टर्न आसाम में, आसाम की ईस्ट साइड में। इधर ऐसे आसाम ऐसा बनता है हमारे मैप में, तो इधर कोने पे, ठीक है। तो आसाम के साइड में प्रेजेंट है कौन? नामरूप, सॉरी। गैस बेस्ड प्लांट है। इसमें क्या होता है, जैसे यहां पर हम क्या कर रहे थे, बॉईल कर रहे, कोल का यूज कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, यहां पर कोल का यूज कर रहे हैं, किसको? पानी को गर्म करने में। तो यहां पर हीट प्रोड्यूस करने के लिए पानी हमारा स्टीम, वाटर हमारा स्टीम में कन्वर्ट कब होगा? जब उसको हीट मिलेगी। तो उस हीट को प्रोड्यूस करने में अलग अलग चीजों का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहां पर किसका इस्तेमाल किया जा रहा है? गैस का। तो इसलिए इसको कहते हैं गैस बेस्ड प्लांट। अगला आ जाओ, सिंगरौली। सिंगरौली कहां पर है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में सिंगरौली थर्मल पावर प्लांट मौजूद है। ये कोल बेस्ड है, ये कोयले से चल रहा है। अगला आता है रामगुंदम। रामगुंदम कहां है? तेलंगाना में। 2600 मेगावाट इसकी कैपेसिटी है। अच्छा, यहीं पर आपका होमवर्क ये है कि सबसे लार्जेस्ट कौन सा है? सबसे लार्जेस्ट कौन सा है? लार्जेस्ट थर्मल पावर प्लांट कौन सा? ये आपका होमवर्क है। तो तीन ये हो गए और लार्जेस्ट आपको बताना है। क्लियर है? ये तीन मोस्ट इंपोर्टेंट है। इन तीनों की अब लोकेशन देखो। ये आया मैप पर। सबसे पहला हमें देखा नामरूप, ये देखो ईस्टर्न आसाम में। ये रहा हमारा आसाम, देखो ऐसे करके बनता है, ये हमारा आसाम है प्रॉपर, ये ऐसे। और इस आसाम में सबसे ईस्ट में यहां देखो कोने पे ये पॉइंट रखा हुआ है, सबसे ईस्ट में कौन है? नामरूप, याद रखना। अब आ जाओ, ये रहा हमारा मध्य प्रदेश। कौन सा प्रदेश? मध्य प्रदेश, जो बीच में प्रेजेंट है। इस मध्य प्रदेश के भी ईस्ट साइड में, नॉर्थ ईस्ट में, जिसको हम कह रहे हैं ऊपर, और ईस्ट होता है इधर, नॉर्थ होता है इधर, ये नॉर्थ ये ईस्ट, तो नॉर्थ ईस्ट सबसे ऊपर कोने पे ये रहा हमारा सिंगरौली। सिंगरौली के बाद आते हैं रामागुंदम में। रामागुंदम भी देखो नॉर्थ ईस्ट में, ऊपर की तरफ और ईस्ट की तरफ लगभग ये प्रेजेंट है। कहां पर है? तेलंगाना में। कहां पर है? तेलंगाना। ये हमारा स्टेट है तेलंगाना, लैंड लॉक्ड स्टेट है ये, चारों तरफ जमीन से घिरा हुआ। कौन सा है? रामागुंदम। और आपका होमवर्क क्या है आज के, उसमें क्या होमवर्क बताना है आपको? नाराज नहीं हो? हाँ, होमवर्क आपको क्या बताना है? लार्जेस्ट थर्मल पावर प्लांट कौन सा है? लार्जेस्ट थर्मल पावर प्लांट। ओके, दिस इज योर होमवर्क। आई होप सीरीज इज प्रोडक्टिव फॉर यू, और आप इसको ध्यान से पढ़ रहे होंगे और चीजों को समझते जा रहे होंगे। बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।